7 मुहर्रमुल हराम से जुलजना की ज़ियारत शुरू होती है, जो कि 10 मुहर्रमुल हराम तक रहती है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जुलजना को निकाला जाता है और उसकी ज़ियारत के लिए जिन जिन लोगों के पास जुलजना होते हैं वो मुख्तलिफ़ रवायती उसके जो रास्ते हैं जो शुरू से चले आ रहे हैं उस पैटर्न को ही फॉलो करते हैं। मैं इस वक्त मोची गेट के इलाके में मौजूद हूँ। आगा अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद है जिनके पास जुलजना का लाइसेंस है, अरबी इसकी नस्ल है और 200 साल से चलता हुआ आ रहा है। हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे आपके पास आया और फिर क्या प्रोसेस होता है लाइसेंस हासिल करने का? ये होता है कि हमारे बड़े दादा परदादा इमाम बारा बनाया हुआ थोड़ी मजालिस होती थी, 10 मजालिस होती थी मुहर्रम में। और उसके बाद जुलजना जो होता है वो नवाबों का होता है, कदर बाशों का। हमारा तो हम उनके साथ पार्टी बाजी थी ना हमारी, हम उनके साथ मुजफ्फर कदर बाश साहब 7वीं को हमारा रुझाना निकलता है, 10वीं को उनका निकलता है। उसके बाद तो साथ साथ निकले, कई निकलते हैं। अशूरे को बड़े निकलते हैं। पहले एक ही होता था लाहौर में, अशूरे का एक रुझाना होता था एक। अब तो कई जगह पे अशूरे को भी रुझाना निकलते हैं। मारे टोल में निकलता है, कृष्ण नगर में निकलता है, शादमान कॉलोनी में निकलता है। पहले एक होता था। 7वीं के अब 7 निकल रहे हैं, 7 निकल रहे हैं 7वीं के। तो मेरे दादा परदादा ये करते आए हैं। अब मेरी उम्र भी 80 से ज़्यादा हो गई। अब आपका भी कोई ख़ानदान होता है जैसे कज़लबाशी होते हैं जिनके पास जुलजना हो? नहीं, क्या हम कोई भी ले सकता है? नहीं, कोई भी लाइसेंस देती है। हम निकाल नहीं को सकता बगैर लाइसेंस के। हमारा बाहर निकलता है, हमारा रूट है 4-5 घंटे घूमता आएगा बाहर जगह। तो ये बकायदा गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, डिप्टी कमिश्नर लाइसेंस देता है, उसके बगैर जुलजना नहीं रख सकते कोई। जुलजना के लाइसेंस होल्डर्स इसकी खिदमत करते हैं, लेकिन एक एक्सक्लूसिव जगह बनाई गई जहाँ पर पूरा साल इनको रखा जाता है। उसमें इनकी एक्सरसाइज, इनका डाइट और इनको कैसे वेल मेंटेन रखना है उसका एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन आशूर के दिनों में यानी 7 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जब जुलजना की ज़ियारतें होती हैं तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा क्राउड भी होता है। उसमें कैसे मैनेज करते हैं वो हम जानते हैं। अब इतना साइज़ ऑब्वियसली जाइंट है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? हीट वेव भी है, कभी बहुत सर्दी भी है। वैसे ये ट्रेंड होते हैं, इनका मतलब मुहर्रम से पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हजूम में जाना है। फिर मुहर्रम से पहले कुछ मजलिसें होती हैं जिनमें लेकर जाया जाता है, जिसमें इनको रश की प्रैक्टिस दी जाती है। फिर इनके साथ साइज़ होते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं साइज़, वो हमेशा इसके साथ रहते हैं, इसके पीछे चलते हैं, इसको सिग्नल्स दे रहे होते हैं कि हम पीछे हैं, चूँकि ताकि सिक्योर फील करे और टांग ना मारे। और कभी भी अपने साइज़ कोई टांग नहीं मारेगा, चूँकि वो 24 आवर्स इसके साथ होते हैं, मतलब इसको सुनते हैं, इसकी सारी चीज़ें वो टेक केयर करते हैं। तो इस तरीके से साइज़ इसके साथ जब रहेगा तो कुछ नहीं करेगा। हाँ, अगर साइज़ पीछे नहीं सिग्नल दे सक रहा, रश की वजह से साइज़ कहीं अलग हो गया, जैसे साइज़ अलग हो गया रश की वजह से, फिर कोई इंसिडेंस हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं होता। मुझे बताएं कि चूँकि रवायती रास्तों से होता हुआ जुलूस भी जाता है, उसमें थक नहीं जाता क्योंकि एक साइज़ है, हुजम है, वेट है? नहीं, इनकी रोज़ की ट्रेनिंग होती है, मतलब इनकी 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक इनकी रनिंग होती है सिर्फ। उसके अलावा इनकी वॉक अलग होती है। तो और इस हॉर्स वैसे भी एक स्टेमिना वाला जानवर होता है, तो इसलिए इतने थकते नहीं है। प्लस इनको रोक रोक के लेके जाते हैं, इनको बीच में आप देखेंगे हर वक्त चल नहीं रहे होते। जो 9 ओवरों को जूस होते हैं उसमें आप देखते हैं कि जुलजना चेंज भी होते हैं। जब इसके साथ डॉक्टर्स चलते हैं, उसका बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। अगर इसका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो वो जुलजना को चेंज कर देते हैं। इस तरीके से होता है। जैसे ये ऑल्टरनेट ऑप्शन था, एक जुलने पे ज़्यादा लोड ना है। ठीक है, तो तमाम जो है वो एक ही नस्ल के होते हैं और एक जैसे ही होते हैं साइज़ में, या फिर नहीं अलग भी होते हैं, इनमें भी फ़र्क होते हैं। ये लोग मोना डिपू से लेकर आते हैं, उसमें उनको ब्रीड्स के भी डिफरेंस होते हैं, उसमें प्राइसेस का भी डिफरेंस होता है। तो ये जो है ये 80-8 कैसे इसका साइज़ भरा है। वरना लोग छोटे घोड़े भी होते हैं, छोटे ब्रीड भी होती हैं। जो इसकी प्राइसिंग क्या होती है? मतलब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, चूँकि ये हम इनको नहीं रखते। ये नवाबी जुलजना है, नवाब साहब जो हैं वो रखते हैं, हम उनसे लेते हैं ये जुलजना, वो बेचते हैं। लाइसेंस आप लोगों के पास? लाइसेंस हमारे पास है, ज़ियारत निकाल हमारे पास ज़ियारत का लाइसेंस है, घोड़े का लाइसेंस नहीं है। घोड़ा होता है नवाब साहब के पास, उनके पास जैसे इस वक्त 5 जुलझने हैं, तो उन्होंने अलग अलग इमाम बारका को दिए होंगे सिर्फ उन दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। हाँ, उन दिनों जो निसार इसकी जो टेक केयर है वो लाइसेंस होल्डर करता है या फिर वहीं पर वो ले करते हैं? डू यू गाइस पे फॉर दैट या? नो, वी डोंट पे फॉर दैट, इट्स फ्री because it's for the ziyarat. The Qazal Bash and Nawab family takes care of these horses, the ones who have Nisar Haveli.
पीपल ऑफ निसार विल टेक केयर ऑफ दिस हॉर्स और वही इसको निकालते हैं। लाइसेंस की बुनियाद पर आप ऑथोराइज हो जाते हैं 3-4 दिनों के लिए। हम किसी से भी घोड़ा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमने नवाब साहब से लेना है, हम कहीं से भी ले सकते हैं। हमने बस ज़ियारत निकालने का लाइसेंस लेना है कि हमारे इमाम बारगाह से एक ज़ियारत निकलनी है, उसने इस रूट पर जाना है, इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक जाना है, हमारे पास ये लाइसेंस। शबीए ज़ुलजना की ज़ियारत से पहले भरपूर इसकी तैयारी की जाती है और उसके लिए ख़ास सामान है जो मंगवाया जाता है, उससे इसको तैयार किया जाता है। जब ज़ियारत निकली यानी 7 मुहर्रम को पहली ज़ियारत निकलती है और फिर 10 मुहर्रम यानी यौम आशूर आज के दिन तक ये सिलसिला चला रहता है। इसकी तैयारी इस वक्त हो भी रही है, आप कैमरे में देख भी रहे हैं क्या क्या तबरुकात होते हैं और क्या क्या सामान होता है। इसकी डिटेल्स अभी साथ साथ ही इनसे जान लेते हैं। रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे कि कैसे तैयारी करते हैं, तबरुकात कहाँ से आते हैं और क्या क्या तैयारी में शामिल? ज़ुलझने की जो तैयारी है वो मुद्दतों से जब से हमने होश हमारी ऐसे ही हो रही है, जिसमें काठी है, उसके अलावा नुक्ता है और पेशानी है। पेशानी के अलावा जिगे लगते हैं इनके ऊपर, इमामा लगता है जो कि काठी के ऊपर लगता है सबसे एंड पे, जिससे जो इमाम से मंसूब होता है वो, ये सारी चीज़ें इनकी जो है वो तैयारी के अंदर शामिल होती हैं। फिर ज़ेवरात हैं ज़ुलझने की खूबसूरती के लिए, जिस तरह अरब के कल्चर में जंग से पहले अपने घोड़े को तैयार करते थे। चूँकि ये मौला की छवि है, मौला के नाम से मंसूब है, तो हमारा चूँकि ईमान है कि मौला इसके ऊपर सवार होते हैं, तो उसी लिए हम उस लिहाज से जितना खूबसूरत हो सके तैयार करते हैं, ताकि उनके लिए जितना खूबसूरती करें उतना कम है। ये जो कपड़ा है वाइट, ये कहाँ से आता है? इसकी कोई ख़ास तारीख़ है? नहीं, ये नॉर्मल कॉटन का कपड़ा है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पहले भी चूँकि जंगों के दिनों में भी अरब कल्चर के अंदर ये चलता है सिलसिला कि वहाँ पे भी इसी तरीके से घोड़े को तैयार करते थे। जिसका घोड़ा खूबसूरत होता था या जिसकी तैयारी जितनी खूबसूरत होती थी उतना वो जंगजू समझा जाता था अरब के कल्चर में। तो ये चूँकि मौला के नाम से मंसूब है, इसीलिए इसको बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं हर जगह का। चूँकि इसके अंदर इलाकाई कल्चर जो है वो भी शामिल है थोड़ा सा, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें हम लोगों ने अपने बड़ों से सीखी हैं, उसको लेके आगे सिलसिले को। ठीक है, जैसे जैसे आप तैयारी करते रहेंगे आपसे मैं सवाल भी पूछती रहूँगी। जो आगे माथे पर डाले इसको पेशानी कहते हैं, फेस को कवर करने के लिए। और ये जो है जिसको हम आम फहम ज़ुबान में कफनी भी कहते हैं और चादर भी कहते हैं। तो चादर इस वजह से डाली जाती है जिसके ऊपर मौला का खून गिरा था, इसके ऊपर अभी रंग लगाया जाएगा शबी के तौर पे, कि महसूस ये हुआ कि मौला जो है वो मैदान में गए हैं और जब वापस आए तो घोड़े के ऊपर जो है वो खून बिखरा हुआ था। जी हाँ, अभी बाकी जी जो पेशानी होती है इसका कलर हमेशा रेड ही होता है और ये ऐसा वेलवेट में ही होती है? नॉर्मली वेलवेट के अंदर ही होती है, लेकिन कुछ लोगों ने कॉटन में भी तैयार करवाई होती है, कुछ लोगों ने वॉशिंग में भी डिफरेंट जो पैटर्न है उसकी अपनी मर्जी होती है। अपनी मर्जी होती है। इस वक्त ज़ुलझना को ज़ेवरात पहनाए जा रहे हैं उसकी खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए। ये सर दुम के साथ जो बांधा जा रहा है ये क्या है? इसको दुमची कहा जाता है, उसके साथ पंखे हैं। इसको काठी के साथ जो है वो अटैच किया जाता है ताकि काठी जो है उसकी ग्रिप भी स्ट्रॉन्ग हो घोड़े के ऊपर। और अगेन ये चूँकि खूबसूरती के लिए भी साथ है, चूँकि अरब का कल्चर, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अरब के कल्चर के अंदर घोड़े को जेवर से आरास्ता किया जाता था ताकि उसकी खूबसूरती में मज़ीद से मज़ीद इजाफा हो और एग्रेशन जो है वो ग्राउंड के अंदर, बैटल ग्राउंड के अंदर वो शो हो। तो ये खासा मुझे वज़नी लग रहा है देखने में, तो क्या इसका वाकई वज़न ज़्यादा हो? इसका वेट अच्छा खासा होता है। अब लोग मुख्तलिफ मेटल्स के अंदर तैयार करवाते हैं, पीतल में भी तैयार होता है, चांदी में भी तैयार होता है और चांदी के अलावा सोने में भी तैयार होता है। जिसकी जितनी तौफीक है उसके लिहाज से वो कोशिश करता है कि उसको बेहतर से बेहतर जो है वो पैसे लगा के इसको बेहतर से बेहतर और खूबसूरत तैयार करें। अक़ीदत है उस लिहाज से? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इसका चूँकि ख़ुद भी वज़न ज़्यादा है, हुजम भी ज़्यादा है, फिर इतने ज़ेवरात का ऊपर वज़न भी है, मैनेज कैसे करते हैं? क्या कोई ट्रेनिंग होती है इसकी भी? ज़ुलझना की तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है, पूरा साल इनकी ट्रेनिंग जो है वो चलती रहती है। ज़ेवरात की भी ट्रेनिंग होती है, कैरी कैसे करनी होती है? वज़न होता तो ज़्यादा है, ऑफकोर्स जानवर है, जानदार है, उसके लिए भी ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि इसको अपने लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि परवरदिगार की तरफ से बताया है कि ये जानवर फिज़िकली मसल्स वाइज वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और चूँकि इनका वर्कआउट बहुत ज़्यादा होता है, इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इनका इतना वज़न इनको इतना प्रॉब्लम नहीं करता। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना अली वलीयुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अशहदु अन्ना अली हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हय्या अलस्सलात हय्या अलस्सलात
हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जुल्जना की तैयारी हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं और अपनी स्क्रीन्स पर भी आप देख रहे हैं कि कैसे मरहलावार इसको तैयार किया गया है। साथ साथ में आपको रिपोर्ट भी करती गई है। एक चादर इसको पहनाई गई है, उसके बाद जेवरात पहनाए गए हैं। इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है? अगेन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा यहाँ से चादर से पहले तो हम लोगों ने इमामा बांधा, जो कि मौला के नाम से मनसूबा है काठी के ऊपर, क्योंकि मौला की सवारी है, उससे इमामा जो है वो बांधा गया है। उसके अलावा जो जेवरात के अंदर है, जो कपड़ों के अंदर है, गर्दनी है और उसके अलावा सीना बंद है। इसको भी सीना बंद कहते हैं। ये जेवर में आता है, ये कपड़े के अंदर आता है। ये सीने को कवर करने के लिए और ये गर्दन को जो है वो कवर करने के लिए है। उसके बाद फिर तलवार और ढाल लगाई गई है। जिस तरीके से जब जंग में जाते थे तो तलवार और ढाल इस तरीके से घोड़े पे लगाई जाती थी, उसी तरीके से हम लोगों की उसकी छवि बनाते हुए यहाँ पे तलवार और ढाल। ये हैवी ये मेटल है यस, ये बिल्कुल मेटल है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस या प्लास्टिक नहीं है बिल्कुल। तो ये जो है ये इसके ऊपर डाली गई है। हमेशा बाएं तरफ डाली जाती है, क्योंकि घोड़े से जब भी तलवार है उसको निकालना इस साइड से आसान होता है। क्योंकि हम लोग छवि बना रहे हैं, उनसे मंसूब है, तो हम लोग उसी तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं जिसमें जो ज़्यादा खूबसूरत भी लगे और ज़्यादा जंग के लिए तैयार लगे। चूँकि ये अरब का कल्चर रहा है, तो अरब के कल्चर के मुताबिक इसको बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश। ये दुपट्टे भी पहनाए हैं कुछ रंगों के। जी हाँ, ये दुपट्टे भी पहनाए गए हैं बिल्कुल, लेकिन ये तबरुक के तौर पे हैं। अगेन वही खूबसूरती को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। ग्रीन और पिंक दुपट्टा पहनाए, इसमें रंग की कोई नहीं है। जिसने मुख्तलिफ जगह बूथी मुबारकों में जाती है, हर बंदा अपनी अकीदत से अपने पसंदीदा जो है ना वो रंग लेके आता है। तारीख़ी अहमियत है या डेकोरेशन? दुपट्टों की तारीख़ी ऐसी अहमियत नहीं है, लेकिन ये चूँकि अब इसका एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि जब करबला के बाद जब अहले बैत को कैद किया गया, कैद करने के बाद बेसरो सामान बेरिदा उनको बाज़ारों में लेके जाया गया। उस लिहाज से चादरें जो है वो ख़वातीन जिन जिन इमाम बारगाहों में जाती है, जो ख़वातीन हैं वो अपने अकीदत से जो है वो दुपट्टे इसके ऊपर तबरुक के तौर पर। और ये जो ग्रीन कलर का है इसको आप क्या कहते हैं? इसको हम जिगा बोलते हैं। जिगा बोलते हैं। और ये मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों से तैयार होता है। कुछ लोग किसी अंदाज में तैयार करते हैं, किसी शहर में किस तरीके से तैयार करते हैं। लाहौर में ये कल्चर है कि हम लोग इसको इसी तरीके से जो है वो तैयार करते हैं। नॉर्मली वाइट कलर का होता है, लेकिन सब्ज़ और लाल रंग का भी होता है। सब्ज़ रंग का जो है वो चूँकि सादात का जो रंग है वो सब्ज़ है, तो इस वजह से इमामे में सब्ज़ रंग का लगाया जाता है। और लाल रंग चूँकि जंग की निशानी है, तो लाल रंग जो है वो चेहरे के ऊपर लगाया जाता है। इसके ऊपर जो ये मुझे गोल्ड सा नज़र आ रहा है, ये जेवर है। अगेन वही खूबसूरती को इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये गोल्ड होता है, सिल्वर होता है क्या? कुछ लोग गोल्ड में तैयार करते हैं, कुछ लोग डिपेंड करता है। मस्जिद नवाब साहब में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिसकी एक तारीख़ी हैसियत भी है। और इसके बिल्कुल ऊपर अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे बैक साइड पर मस्जिद कश्मीरा है, जहाँ पर अज़ान अली अकबर भी दी जाती है फ़जर के वक्त योम आशूर पर। मतवल्ली हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ इम्पोर्टेंस बताइएगा, हिस्टोरिकली क्या इम्पोर्टेंस है इस जगह की? मस्जिद नवाब साहब जो है ना, इसमें सबसे पहले ये है कि इसमें लामा इकबाल साहब आते रहे हैं, लामा हैली साहब आते रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती रही हैं इधर। जो मेन जुल्जना की ज़ियारत होती है 10वीं मुहर्रम को, यानी आज के दिन, वो यहाँ से निकलती है। हाँ जी, सुबह के वक्त यहाँ से निकलती है और रात को वो निकलती है निसार वेली से। हाँ जी, जो सुबह आती है इधर और इधर तैयार होता है। अभी तैयार होता है, यानी 7 मुहर्रम को एक दफ़ा तैयार होता है, फिर अभी 10 मुहर्रम को जिसकी तैयारी हमने दिखाई भी। 7 मुहर्रम को अलहदा है, ये अलहदा दिन है। 10 मुहर्रम को जो जुल्जना तैयार होता है, जिसको बराह रास्त हमने आपको दिखाया अभी उसकी तैयारी, वो यहीं से निकलेगा नवाब साहब। हाँ जी, और वो ये गामेशा जाएगा यहाँ से, ठीक है, निकलता है और यहाँ पर फिर जंजीर जनी होगी और फिर सारी अज़ादारी होगी। हाँ जी, ऐसे ही है। और ये मोहल्ला शिया मस्जिद का थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, मोहल्ला शिया, ये हमारे दावा अब्जान ने रखा हुआ ये नाम, और ये शुरू से ही मखसूस है नाम मोहल्ला शिया चौंक। अज़ान अली अकबर यहीं पर क्यों होती है? यहाँ पर तो और भी मसाजिद भी हैं, इमाम बारगाह भी, मगर ये मखसूस है ना, यहाँ पे वो मौला अली अकबर का जिक्र भी होता है, 12 इमामों का जिक्र होता है, उनकी शहादत पेश की जाती है, उसके बाद फिर मौला अली अकबर की। क्योंकि लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, अब तो हर जगह पे ही है, हर जगह पे अज़ान होती है, मगर ये मखसूस है, पुरानी पाकिस्तान बनने से पहले की अज़ान यहाँ पे दी जा रही है। जब अज़ान अली अकबर कोई ख़ास शख्स देता है, कोई ख़ानदान के लोग होते हैं या कोई भी वो अज़ान? नहीं, कोई भी नहीं, वो ये ख़ास बंदा होता है जो कौन होता है ये बंदा? ये सैयद फैमिली में से हैं, वो देते हैं अज़ान अली अकबर।